प्रेज द लॉर्ड। विषय है परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति का महत्व। आज का विषय प्रियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कैसे हम मनुष्य जाति के लिए चिंता करता है, एक व्यक्ति का मूल्य परमेश्वर के सामने कितना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। परमेश्वर अपने उस बनाए हुए लोगों की कितना चिंता करता है, कितना परवाह करता है, वचन से आज देखते हैं। तो आइए प्रियो हम इस विषय को शुरू करते हैं। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें, फिर हम शुरू करते हैं। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में अवसर दिया, ताकि तेरे वचनों को बैठकर सुने समझे। हे पिता, आप हमसे बोल और बातचीत कर, ताकि तेरी आवाज को सुनकर हम आत्मिक जन्म में आगे बढ़ने पर सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। विषय है परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति का महत्व। आइए प्रियो हम वचन की ओर जाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की किताब 18 अध्याय उसके 23 वचन को। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर कहता है प्रियो, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं इससे प्रसन्न होता हूं कि वो अपने दुष्ट मार्गों से फिरे। हालेलुया, बुरे मार्गों से। ऐसा क्यों मेरे प्रियो? परमेश्वर को हमारे प्रति एक जलन है। जैसे एक माँ उसका बच्चा कितना भी बुरा कर ले, फिर भी उसके प्रति उसका प्रेम कभी घटता नहीं है। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हमको बनाया है, हम कितने भी पाप में चले जाएं, कितने भी बुरे हो जाएं, कि हम भले उसके मार्गों पर ना चले, लेकिन फिर भी उसका प्रेम हमेशा हम पर बना रहता है। हालेलुया। आइए हम इसके पहले चौथे वचन को देखते हैं। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। मेरे प्रियो कहता है, पिता का प्राण, पुत्र का प्राण सब मेरे हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, इसलिए मेरे प्रियो उसको दर्द होता है। इसीलिए कहता है, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, वो बुरे मार्ग से फिरे और जीवन पाए, इससे मैं प्रसन्न होता हूँ। जैसे कोई भी बाप अपने बच्चे को बुरे रास्ते पे जाने से प्रसन्न नहीं होता है, वो अच्छा जीवन जिए, सही मार्ग पे जाए, ऐसा चाहता है। वैसे ही मेरे प्रियो परमेश्वर पिता भी उसके अंदर ये है। वैसे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, आइए हम वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 30-31। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत से गौरव से बढ़कर हो। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार में कितने सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, कितने सारे पशु पक्षी पाए जाते हैं, कितने सारे एनिमल्स, जानवर तरह तरह के पाए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सबको मनुष्य के अधीन किया है और मनुष्य को उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए दिया है। और यहाँ कहता है, तुम्हारे एक एक सिर के बाल भी क्या है, गिने हुए हैं। इसलिए परमेश्वर तुम्हारी कितनी चिंता करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा, प्रभु ने हमको जब बनाया तो हमें एक एक को बिल्कुल अलग बनाया है, किसी को एक जैसा नहीं बनाया। भले ही वो ट्विंस पैदा क्यों ना हो, भले ही वो जुड़वा पैदा क्यों ना हो, फिर भी आपने देखा होगा मेरे प्रियो, आधार कार्ड जब बना है तो आधार कार्ड में किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है। कितने लोग हैं, कितने तादाद में मनुष्य पाए जाते हैं, लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं होता है। यह दर्शाता है मेरे प्रियो कि हमको परमेश्वर ने कैसे बिल्कुल हर एक मनुष्य से अलग बनाया। इसलिए परमेश्वर आप हर एक मनुष्य से क्या करता है, प्यार करता है मेरे प्रियो, कि मेरे बच्चों, मेरे लोगों, तुम्हारे भले के लिए मैं सोचता हूं। तुम भले मुझे नहीं पुकारते, भले तुम मुझको नहीं देखते हो, लेकिन मेरी चिंता, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी घटेगा नहीं, कभी कम नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने
अपने पुत्र को जगत में भेजा। क्यों भेजा? ताकि हम पापियों का क्या हो? उद्धार हो। हम उस नाश होने के लिए जा रहे थे, प्रभु ने आकर हमें क्या किया? बचा लिया अपने पुत्र के द्वारा। आप देखिए, हम मनुष्य को उसने कितना प्रेम किया कि अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रियो, कोई ऐसा करेगा क्या? कोई किसी के लिए अपने पुत्र का बलिदान चढ़ाएगा? लेकिन परमेश्वर ने हम हर एक मनुष्य के लिए अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाकर हमें क्या किया? मोल लिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमें ये दिखाता है कि मनुष्य का, एक व्यक्ति का महत्व परमेश्वर के सामने कितना है। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाले प्रियो, भजन संहिता 14 अध्याय 1 से 4। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्यों पर दृष्टि की और देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट ही हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। जब किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। मेरे प्रियो, मनुष्य क्या करता है? मनुष्य अपने आप को ज्ञानी समझ के क्या बन बैठा है? मूर्ख। और कहता है कि कोई परमेश्वर नहीं। यहाँ पे वचन पर लिखा है, मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर नहीं। मेरे प्रियो, जब कोई परमेश्वर है ही नहीं है तो आप कहां से आ गए? ये सारी चीजें कहां से आ गई? अगर कोई परमेश्वर ही नहीं रहता तो बाकी ग्रह, उसमें भी मनुष्य होते। इतने सारे ब्रह्मांड में ग्रह हैं, सब में मनुष्य पाए जाते। पृथ्वी बस में क्यों? सब में हवा क्यों नहीं रहता? पृथ्वी बस में हवा है, पृथ्वी बस में जीवन है, पानी है, बाकी ग्रहों में क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा है? हालेलुया। भले ही मेरे प्रियो आप परमेश्वर को नहीं जानते, भले ही आप विश्वास नहीं करते, लेकिन परमेश्वर आपके लिए सब कुछ दिया है। परमेश्वर आपके जीवन जीने के लिए हर चीजों का व्यवस्था कर दिया है। आइए मैं आपको वचन में बताता हूं। प्रीतों के कार्य 17 अध्याय 22 से। तो पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर एक बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुमने बिना जाने पूजते हो। मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हृदय हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल्य में मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उसके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपये या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पनाओं से गढ़े गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। हालेलुया। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दिया। मेरे प्रियो, भले ही आप विश्वास करें ना करें, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या दिया है?
परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, जो आप श्वास लेते हैं। आपको अगर सांस को बंद कर देंगे तो आप क्या कर पाओगे मेरे प्रियो? हालेलुया। मेरे प्रियो, आप भले किसी ईश्वर को नहीं पूजेंगे ऐसे बोलते, लेकिन हर एक अपने लिए एक एक ईश्वर ठहरा के रखा हुआ है। आप भले किसी ईश्वर को नहीं पूजते, लेकिन आप किसी चीजों को महत्व देते हैं ईश्वर के तुल्य। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर किसी हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। और वहां पास प्रभु के दास ने सेवा के दौरान में ऐसे लोगों को पाया जो जानते नहीं है उसकी वो उपासना करते थे। तब पौलुस प्रेरित ने कहता है कि तुम इसी अनजाने ईश्वर को लिए तुम इतनी पूजा और उपासना करते हो जिसको तुम जानते भी नहीं हो, और जिसने सब कुछ तुम्हारे जीवन के लिए दिया है, जिससे तुम चलते फिरते हो, सांस लेते हो, उसकी खोज नहीं करते। तुम उसको खोजो, उसको ढूंढो, ताकि परमेश्वर को जानो और जीवन को पाओ। मेरे प्रियो, अज्ञानता के कारण लोग क्या है, इधर उधर अपनी सो इच्छा से अपने लिए क्या चुन लिए हैं सब कुछ। हालेलुया। इससे परमेश्वर पिता नाराज होता है मेरे प्रियो, क्योंकि ये स्वर्ग और पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है। उसने मनुष्यों के लिए बनाया है, लेकिन उसके बनाए हुए उसके लोग ही उसको क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर का प्रेम आपने देखा, अपने पुत्र को भेजा, और वो क्या चाहता है मेरे प्रियो? उसके द्वारा, उसके सुसमाचार के द्वारा, उसके वचन को सुनकर परमेश्वर को जानने पाए। इसलिए मेरे प्रियो, सेत में दिया है। कोई अपने बच्चे को किसी के लिए नहीं देता, उसने अपने बच्चे को हम मनुष्य जाति के लिए दिया, इस संसार में अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। ताकि उस पर विश्वास करके क्या पाए? जीवन पाए। आगे वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? होशे की किताब 11 अध्याय उसके 2 से 4। परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही एप्रेम को पांव पांव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका चंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें मेरे प्रियो बना के पछताया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब अब मनुष्य उसकी आज्ञा को नहीं माना तो बनाकर पछताया, फिर भी उसने ऐसा ही नहीं छोड़ा, और वो अभी भी हमको प्रेम की डोरी से क्या कर रहा है? खींच रहा है, और हमें आहार सब कुछ दिया है। जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर भले और बुरे दोनों के लिए में बरसाता है, सूर्य को उदय करता है, ताकि वो क्या है, भोजन वस्तु उत्पन्न हो, उसको हम सब खाएं, कोई मरे नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए इतना चिंता करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को आप देखें। परमेश्वर ने 2 बार इस पृथ्वी पर विनाश को दिया। नूह के समय में विनाश को दिया, जल प्रलय के द्वारा एक भयानक विनाश को दिया मेरे प्रिय। उसके बाद परमेश्वर ने पछताया कि मैं ऐसे नहीं मारूंगा, मैं अपने बच्चों को कैसे मार सकता हूं। ऐसा करके मेरे प्रिय उसने अपने पुत्र को भेजा, ताकि उसके द्वारा जो लोग विश्वास करेंगे, जो उसके लोग हैं, और जो जिसको उसका कान में आवाज को सुनेंगे, जो पहचानेंगे, वो जीवन को पाएंगे। बाकी जो नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, उसके लिए परमेश्वर ने नरक को उस दुष्ट स्वर्गदूत के लिए बनाया है, उस लूसीफर के लिए बनाया है, जिसमें सब मनुष्य जो उसकी आज्ञा को नहीं मानेंगे वो उसमें जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, अगर आपको मालूम पड़ता है कि हाँ एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, आप यकीन करते हैं, आप विश्वास करते हैं, उसका पुत्र यीशु मसीह है, उसके नाम पर आप विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो आप जीवन में जाएंगे, आप स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मन फिराने के बाद, सही जीवन जीने के बाद। एक वचन और पढ़ते हैं प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह की किताब 49 अध्याय उसके 15-16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदा मेरी दृष्टि में के सामने बनी रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो,
प्रभु कितना चिंता करता है, कितना प्रेम करता है और कहता है मेरे प्रियो, हे मेरे बच्चों, मेरे लोगों, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता। उसका प्रेम, उसका दर्द मेरे प्रियो इस वचन में हमको दिखाई देता है। और वो कहता है मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पे खोद कर बनाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाता है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर हम मनुष्य जैसे से कितना प्रेम करता है। वो कैसे प्रेम की डोरी से खींचता है कि मेरे बच्चों अब आ जाओ, मेरे बेटों अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब तो मन फिरा लो। कितना पाप के दलदल में पड़े रहोगे, कितना जो ईश्वर नहीं है उसको तुम पूछते रहोगे अनजाने में। तुम सच्चे परमेश्वर को कब जानोगे, तुम्हारी बुद्धि कब खुलेगी। मैं तुमको सब कुछ दे रहा हूँ, हवा दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, भोजन वस्तु दे रहा हूँ, सब कुछ, फिर भी तू दूसरे की ओर जाता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे प्रियो कितना अंदर में शोकित होता है इन मनुष्यों के लिए, क्योंकि उसने अपने हाथों से बनाया है। मेरे प्रिय, वो नहीं चाहता कोई मनुष्य नाश हो। हालेलुया। इसलिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति का महत्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम मनुष्य को, मेरे प्रियो, हम कोई एक जैसे नहीं है। हम हरेक का सोच विचार अलग है, हम हरेक का फिंगरप्रिंट अलग है, हम हरेक का हर कुछ अलग है। भले ही चेहरा मिल जाए, भले आवाज मिल जाए, भले ही सोच विचार मिल जाए, लेकिन हमारा फिंगरप्रिंट, हमारा बहुत कुछ अलग है। इसलिए हम हरेक परमेश्वर के लिए एक बहुमूल्य है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे बेटे, मेरे बेटियों, लौट आओ। परमेश्वर तुझे जीवन देने जा रहा है। इस पृथ्वी को परमेश्वर नाश करने जा रहा है। उससे पहले आप मन फिराएं और परमेश्वर के पीछे हो ले, ताकि परमेश्वर आपको एक नया जीवन में प्रवेश कराएगा। इस पृथ्वी तबाह होने वाली है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप अच्छे से सीखे और समझे हैं। पवित्र से नाम की हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए कि आपने हमें वचन के द्वारा बातें किया कि परमेश्वर के लिए एक व्यक्ति का महत्व कितना है। आपने हमें खोलकर सिखाया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस रीति से पिता, जितने भाई बहन इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके जीवन में काम कर, ताकि प्रतिदिन में मसीह में बढ़ते पाए। उसकी बुद्धि को खोल, ताकि सच्चे ईश्वर को पहचाने पाए। सहायता और मदद कर। इस छोटी दुआ के प्रिय पुत्र हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के लिए लाइक जरूर करें, और जो लोग नहीं जानते उसको शेयर करें, ताकि वे भी परमेश्वर के प्रेम को जानने पाए, आप परमेश्वर के काम में अपनी योगदान प्रदान करें। सब भाई बहनों को जय मसीह की।